नमस्कार दोस्तों, कलर्स ट्रेडर में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि हमारी एक सीरीज चल रही है, हमने पैटर्न्स के ऊपर हम वीडियो लेके आ रहे हैं, चार्ट पैटर्न्स के ऊपर। तो लास्ट टाइम हमने डब्ल्यू पैटर्न के ऊपर डिस्कस किया था। दोस्तों, डब्ल्यू पैटर्न बॉटम पे बनता है तो हमें इसके बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं और अगले हम पैटर्न लेके आ रहे हैं। लेकिन उसके पहले मैं आपको थोड़ा-सा कल के लिए मार्केट के बारे में बताता हूँ, जो आज मार्केट चला है। दोस्तों, एक्सपायरी के दिन क्या होता है, लगभग-लगभग मार्केट में वैलेटिलिटी होती है और दूसरी चीज़ थीटा की वजह से। और उस दिन क्या है, एक्सपायरी के दिन हर जो आउट द मनी की ट्रेड होती है, सब ज़ीरो होती है। तो मार्केट में वैलेटिलिटी होती है, प्राइस ज़्यादा अप डाउन होते हैं। इस वजह से हमें लगता है कि ट्रैप ट्रैप भी होते हैं और उस वजह से ट्रैप ज़्यादा फ़ील होते हैं। जैसे अभी कैंडल नीचे जाती है, समझिएगा बात को। जैसे कैंडल नीचे गई और यहाँ के बाद वापस आके यहाँ क्लोज़ किया। अब इसने जब यहाँ पर अगर प्राइस स्टार्टिंग ₹60 था और जब ये नीचे जाके वापस ऊपर आती है तो ये 50 बचेगा। इतना थीटा यहाँ पर चला जाता है। तो ऐसे में क्या होता है कि लोगों को ट्रैप भी होते हैं और लोगों का थीटे की वज़ह से लॉस भी होता है। तो हमें या तो एक्सपायरी को एक अच्छा सबसे अच्छा तरीका ये है कि हम एक्सपायरी में नेक्स्ट एक्सपायरी में काम करें। जैसे आज इस इंडेक्स की एक्सपायरी है, सपोज़ जैसे बुधवार को मंगलवार को फिन निफ्टी की एक्सपायरी है, तो आप उस दिन जितना भी आपको फिन निफ्टी में ट्रेड मिल र लग रहा है, वो आप बैंक निफ्टी में ट्रेड करें। अच्छा, बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है तो आप निफ्टी में ट्रेड करें या फिर बैंक निफ्टी की नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी में काम करें। तो उससे क्या, आपका थीटा नहीं जाएगा, आपको उतना लॉस नहीं होगा। और अगर आपका निफ्टी की एक्सपायरी है, तो आप फिर फिन निफ्टी में काम करना शुरू कर दें। तो ये एक तरीका है जिससे हम अपने थीटा से बच सकते हैं, जो लॉस होता है, जो ट्रैप होते हैं, उससे बच सकते हैं। ठीक है? तो दोस्तों, जैसे लास्ट टाइम मैंने यहाँ पे 2-3 स्टडी दी थी और बंधन बैंक का मैंने जो दिया था, बहुत अच्छा स्टडी रहा वो। लगभग-लगभग फंड 10 गुना हुआ उसमें, 75 पैसे पे हमने वो कॉल दिया था। अ, और वो जो कॉल है, वो ₹11 का हाई लगाया था उसने। तो ठीक है सर, वो जो है वो मैंने बताने की बात थी, वो बीत गया है। अब आगे अपना क्या हो सकता है, अपन उसके ऊपर काम करते हैं। लेकिन सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि कोई पैटर्न पैटर्न के ऊपर, ठीक है? तो चार्ट पैटर्न के ऊपर हम बात करेंगे। चार्ट पैटर्न के ऊपर हम बात करेंगे तो हम जैसे डब्ल्यू पैटर्न में हम बात कर चुके हैं। डबल टॉप, इसका रिवर्सल होता है जो कि एम पैटर्न बोला जाता है। ठीक है? इसके बारे में भी आपको पता है, लेकिन किसी भी पैटर्न का ब्रेकआउट होना ज़रूरी है। ब्रेकआउट जब तक नहीं होगा वो पैटर्न, आपको ठीक से वर्क नहीं करेगा। वर्क क्या करेगा, उसमें आपको जो है प्रॉपर रिज़ल्ट नहीं मिलेगी। तो ब्रेकआउट होने का जो है, थोड़ा-सा वेट कीजिएगा और ब्रेकआउट होने के बाद ही हम उसमें जो है एंट्री ले सकते हैं। टॉप पर अगर बनता है एम पैटर्न या बॉटम पर बनता है डब्ल्यू पैटर्न, तो ये हमें काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट देता है। लेकिन यहाँ पर जो है एक प्रॉपर एक्शन का, प्रॉपर रीटेस्ट का वेट ज़रूर कीजिएगा। जब देखिए, मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ ड्रॉ करके बताता हूँ। ये मार्केट नीचे आता है, ये वापस आता है और ये देखिए डब्ल्यू पैटर्न हो गया, ये इसका ब्रेकआउट हो गया। ठीक है? सॉरी, ये इसका ब्रेकआउट हो गया। इसके बाद इसको आप एक रीटेस्ट कहेंगे। मार्केट ने पूरा टाइम यहीं पर निफ्टी ने टाइम स्पेंड किया, लेकिन अगले दिन गैप अप ओपन हुआ और आपको पूरा जो इसका डब्ल्यू पैटर्न का रिजल्ट है। और ये भी अधूरा पैटर्न था क्योंकि एक दिन मार्केट यहाँ पर क्लोज हुआ, अगले दिन यहाँ ओपन होके इस तरह से रह गया और उसके अगले दिन आपको एक बड़ी मूवमेंट मिली। प्रॉपर अगर 15 मिनट के टाइम फ्रेम में देखिएगा, 15 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर आपको एक डब्ल्यू पैटर्न मिलता है, ठीक है? तो उसमें फिर आपको बहुत अच्छे रिज़ल्ट देखने को मिल सकते हैं। लेकिन एक्चुअली ये क्या है, हर चीज़ जो है उसका एक प्लेस होना चाहिए। मैं कहना ये चाह रहा था कि हर चीज़ का एक प्लेस होता है। अगर आप उस प्लेस पे वर्क करेंगे, सपोज़ जैसे हमने त्रिशूल पैटर्न बात किया था, हमने डब्ल्यू पैटर्न बात किया, डबल बॉटम, इनका सबका एक प्लेस होता है। अगर वो उस प्लेस पर है, तब तो वो अच्छा वर्क करेंगे। ठीक है? अगर वो प्लेस पर नहीं है, सब कहने का मतलब ये है कि बॉटम पर कोई भी शाइन मिलता है,
सपोज़ जैसे हमने त्रिशूल पैटर्न की बात की थी, जैसे ये एक त्रिशूल पैटर्न हमारा बनता है, ठीक है? ये बॉटम पे बन रहा है, यानी मार्केट यहाँ ओपन हुआ, यहाँ से फिर उसने प्रॉफ़िट बुकिंग आई, गैप अप ओपन हुआ, प्रॉफ़िट बुकिंग आई, नीचे आया और वहाँ पर हमने त्रिशूल पैटर्न का साइन देखा। त्रिशूल पैटर्न के साइन में मैंने पहले बताया रेड कैंडल से ग्रीन कैंडल ऊपर क्लोज़ होनी चाहिए, डोजी के लो वाला आपका एसएल रहेगा और कैंडल के साइज़ का आपका टारगेट रहेगा। वैसे यहाँ तो बहुत अच्छे टारगेट मिले हैं। बाकी ये देखिए, ये पैटर्न जो है इसको हम त्रिशूल पैटर्न बोलते हैं, ठीक है? तो त्रिशूल पैटर्न कहाँ होना चाहिए? बॉटम पे होना चाहिए। टॉप पे अगर त्रिशूल पैटर्न बन रहा है तो ट्रैप करेगा आपको, उसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है? त्रिशूल पैटर्न बॉटम पे होना चाहिए, ग्रीन कैंडल रेड कैंडल से बड़ी होनी चाहिए और सेंटर वाली कैंडल का लो आपका जो रहेगा एसएल रहेगा, ठीक है? अगर उसके सम उसको ब्रेक करता है तो फिर आप तुरंत जो है ट्रेड से एग्जिट कर जाइए या फिर सेंटर वाली कैंडल के लो को ब्रेक ना कर रहा है लेकिन कैंडल वहीं कहीं क्लोज हो रही है रेड कैंडल, तो भी उस पैटर्न को प्रॉपर नहीं मानेंगे, ठीक है? आपकी एंट्री कहाँ बनती है? इस कैंडल के बाद, जब ये कैंडल बन जाएगी तब और आपका एसएल रहेगा ये कैंडल के लो के नीचे कोई कैंडल क्लोज होती है, बाहर आ जाइए, ठीक है? और आपका टारगेट क्या रहेगा? इस साइज का डबल, यानी लगभग ये मान लीजिए आप, ठीक है? कैंडल की साइज का टारगेट तो वैसे यहीं पूरा हो जाता है, तो ये आपका एक पैटर्न बन जाता है, ठीक है? इसी के साथ हम एक नेक्स्ट पैटर्न पे बात करते हैं। बहुत बढ़िया पैटर्न है दोस्तों, ये भी बहुत अच्छा वर्क करता है, मैं आपको बताता हूँ। फ्लैग पैटर्न, ठीक है? ये देखिए, फ्लैग पैटर्न ये है। अब हम इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। ये अपने चार्ट पे आ जाइए, ठीक है? मैक्सिमम टाइम में क्या होता है, फ्लैग पैटर्न अच्छे रिजल्ट देता है और लोग वहाँ ट्रैप क्यों होते हैं? क्योंकि मार्केट एक ऊपर खुलता है या ऊपर जाता है, उसके बाद वहाँ पर वो टाइम स्पेंड करता है और उसके बाद लोगों को लगता है यहाँ से नीचे आएगा, लेकिन वो नीचे नहीं आता। तो उसमें क्या होता है, लोग ट्रैप होते हैं, ठीक है? तो फ्लैग पैटर्न पे हम अभी डिस्कस करेंगे। फ्लैग पैटर्न में होता क्या है, मार्केट जाएगा ऊपर और उसके बाद फिर वहां पर थोड़ा सा ऐसे टाइम स्पेंड करने लगेगा, ठीक है? लो उसका एक जो रेंज बनाइएगा, इस लो से नीचे शिफ्ट नहीं होगा, ठीक है? और उसके बाद फिर यहाँ से वो ब्रेकआउट देगा और वापस इस तरह से ये पैटर्न बनता है फ्लैग पैटर्न। अब इसको हमें करना क्या है, इसको मैं फिर से आपको समझाऊंगा, चीजें समझिएगा डिटेल में। ये तो मैंने आपको एक मोटा तौर पर बता दिया। एकदम मुंह मिलती है, जैसे ही मुंह मिलती है हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर एंट्री बनाते हैं। हमें वो नहीं करना, कैंडल के क्लोज होने का वेट करना है, ठीक है? कैंडल क्लोज होने के बाद कोई भी 15 मिनट की कैंडल अगर बड़ी बनती है तो उसके बाद मार्केट वहां पर 1 से 2 कैंडल टाइम स्पेंड करेगा, ठीक है? उसके बाद फिर वो अगली मुंह देगा। ये मैक्सिमम टाइम देखा जाता है, ठीक है? तो कभी भी ऐसा अगर मूवमेंट मिलता है, खास करके मॉर्निंग टाइम में, इवनिंग टाइम में जब होता है 2:30 बजे के बाद तो फिर तो फास्ट मूव आता है। तो कभी भी मार्केट ऐसा मूव दे, उसके बाद एक टाइम स्पेंड करे, ठीक है? और इस तरह का पैटर्न बनता है, तो इसको हम फ्लैग पैटर्न बोलेंगे, ठीक है? इसमें ये साइज हो जाती है आपकी ब्रेकआउट की। अच्छा, ये इस तरीके से बन सकता है, ये कभी-कभी इस तरीके से बन सकता है आपका और फिर ये। इसमें क्या होता है, थोड़ा-सा इस तरह से डाउन रहेगा ये और एक इस तरीके से बन सकता है, जिसे आप मार्केट गया ये और ये। बस इसमें क्या करना है आपको, ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन का विशेष ध्यान रखना है। जैसे ही आपका यहाँ पर आपने एंट्री लिया, यहाँ पर आपका रेजिस्टेंस के पास पहुँचता है, तो होता क्या है, जैसे एक रेजिस्टेंस है, मार्केट वहाँ पर जा रहा है, ये चीज़ समझ लिया आपने? रेजिस्टेंस है, मार्केट यहाँ पर गया। अब इसको ब्रेक करने के लिए रेजिस्टेंस बार-बार इसको टच करेगा और इसको कमज़ोर करने की कोशिश करता है। उस चक्कर में ये जो है, बार-बार टच करके रेजिस्टेंस कमज़ोर करके जब उसको ब्रेक कर देता है, तो फिर एक बड़ी मूव मिलती है और इसमें होता क्या है कि आपका जो अ, सॉरी, इसमें जो बार-बार रेजिस्टेंस को ब्रेक कर टच करता है तो रेजिस्टेंस कमज़ोर हो जाता है और कमज़ोर होने की वजह से वो ब्रेक हो जाता है। इसलिए यहाँ थोड़ा-सा टाइम स्पेंड
मार्केट हमेशा करता है, ठीक है? अब रेजिस्टेंस जो है, वो आपका जिस भी लेवल पे है, अगर इस तरह से दिखता है आपको पैटर्न, तो आप बिल्कुल उसमें लोअर लेवल पे एंट्री बना सकते हैं। अगर आपने यहाँ एंट्री ली है, तो एक बार यहाँ अपना प्रॉफ़िट बुक कर लें, ठीक है? प्रॉफ़िट बुक करने के बाद वेट करें, अगर इस तरह से फिर से वापस प्राइस एक्शन बन रहा है, ठीक है? और वापस इसको एंट्री करके यहाँ पर अगर फिर से रिटर्न हो रहा है, तो आप यहाँ पर जो है एंट्री बनाएँ और ज़रा-सा एसएल रखें, 5 से 10 पॉइंट का। तो आपका जो है लॉस भी कम होगा, अगर वो मूवमेंट नहीं मिलती है तो। और अगर सॉरी और अगर मूवमेंट मिलती है, तो यहाँ से आपको बड़ा प्रॉफ़िट होने के चांसेस मिलते हैं। तो इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा, इस फ्लैग पैटर्न पे थोड़ा-सा प्रैक्टिस कीजिएगा, ट्रेंड के अंदर, मार्केट के अंदर, ये आपको बहुत अच्छे रिज़ल्ट दे सकता है। और जहाँ तक मार्केट का सवाल है, मार्केट में ट्रैप जो होते हैं, वो सिर्फ़ ऑप्शन बायर के दुश्मन होते हैं। तो हमें ट्रैप से बचना है और प्रॉपर मूवमेंट मिलने के बाद ही काम करना है। आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा और लाइक और शेयर करना ना भूलें। नए दोस्तों के साथ शेयर करें वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें, ताकि और भी लोग इस चीज़ का लाभ उठा सकें। और मेरा फ्री व्हाट्सएप ग्रुप चलता है, आप चाहे तो उसमें जॉइन हो सकते हैं। उसमें मैं आपको मार्केट में सिखाता भी हूँ, बट आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।